हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक आंखों के डॉक्टर ने एक मरीज की आंख से लगभग 250 जुएं निकाली है। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये गुजरात का मामला है। गुजरात के अंदर एक मरीज की आंख से एक आंखों के डॉक्टर ने लगभग 250 जुएं निकाली है। और वो जुएं उस मरीज की आंख में लगभग 2 महीने से थी। और 2 महीने के बाद में उस मरीज ने आंखों के डॉक्टर को चेकअप करवाया और आंखों के डॉक्टर ने उस मरीज की आंख से लगभग 250 जुएं निकाली है। तो इस मामले को पूरा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। बहुत से लोग डरे हुए हैं कि हमारी आंख के अंदर इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो आंख का जो विजन है वो तो लॉस नहीं हो जाएगा, या फिर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा। तो पूरा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो जुएं हैं वो आंख में कैसे गई है और उस डॉक्टर ने उसको क्या ट्रीटमेंट दिया है, और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट देने के बाद में उस पेशेंट को रिलीफ नहीं मिला है। तो वो कौन सी डिजीज है जिसके कारण जुएं आंख के अंदर गई है। तो हम इस वीडियो में आपको उस डिजीज का नाम बताएंगे और वो क्यों हुई है, उसके साइन सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहले समझते हैं कि ये डिजीज कौन सी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस डॉक्टर ने उस मरीज की आंख से जो जुएं निकाली थी वो आंख के अंदर नहीं थी। ये जुएं आंख की जो पलक है, आईलिड है, उसके अंदर थी। तो ये एक डिजीज होती है ब्लेफराइटिस। और ब्लेफराइटिस का एक पार्ट होता है पिथेराइसिस पल्पेब्रम। तो पिथेराइसिस पल्पेब्रम ये डिजीज होती है जो आईलिड होती है उसके अंदर एक इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको पिथेराइसिस पल्पेब्रम कहते हैं। तो ये जुएं आंख के अंदर नहीं थी। ये जो आईलिड है, जो पलक है, उसके अंदर जो बाल होते हैं उन बालों के अंदर थी। तो अब समझते हैं कि ये जुएं आंख के जो पलक है उसके अंदर कैसे आई। तो बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो अपनी आईलिड की हाइजीन नहीं रखते हैं, या फिर जो सर के बाल है उनकी हाइजीन नहीं रखते हैं। तो जिस कारण से आंख के जो पलक है उनके अंदर ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो उसको पथेराइसिस पल्पेब्रम कहते हैं। तो अब इसके सिम्टम्स के बारे में समझते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ये डिजीज हो जाती है तो उसको क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले है उस पेशेंट को इचिंग यानी कि खारिश आना शुरू हो जाएगी, या फिर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, लैक्रिमेशन है। तो इस तरह की जो सिम्टम्स है उस पेशेंट को आ सकते हैं। तो अब साइन के बारे में समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी आंख के अंदर ये जुए हैं। तो अगर हम नॉर्मल आंख से उस पलक को या फिर आईलिड को देखेंगे तो उसमें हमें पता नहीं चलेगा। इसके लिए स्लिट लैम्प पे आपको एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा। एक डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा और वो डॉक्टर आपकी जो आईलिड है उसका एग्जामिनेशन स्लिट लैम्प द्वारा करेगा। वो स्लिट लैम्प के अंदर जो जुएं हैं उसके पंजे दिखाई देंगे, या फिर जो जुएं हैं उनके अंडे दिखाई देंगे। तो इस तरह के साइन एक आंख के अंदर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अब मैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको बताता हूँ कि पैथेराइसिस पल्पेब्रम में क्या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले पेशेंट की आई का एग्जामिनेशन किया जाता है। पेशेंट की आई का एग्जामिनेशन स्लिट लैम्प द्वारा किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल आई से जो जुएं हैं या फिर अंडे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो उसके लिए जो माइक्रोस्कोप है या फिर जो स्लिट लैम्प है उस पे जो जुएं हैं या फिर अंडे हैं वो दिखाई देंगे। तो स्लिट लैम्प पे एग्जामिनेशन करने के बाद में जो जुएं हैं उनको एक एक करके बाहर निकाला जाता है। अंडे हैं उनको भी अच्छे से क्लीनिंग या फिर बाहर निकाला जाता है, और आईलिड की अच्छे से क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग करने के बाद में उस पेशेंट को एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दिया जाता है। ऑइंटमेंट कहाँ लगाना होता है? ऑइंटमेंट आंख के अंदर नहीं लगाना होता है। ऑइंटमेंट लगाना है जहां से जुएं निकाली है, जो पलक है उसके जो बाल है किनारे हैं वहां पे ऑइंटमेंट को लगाया जाता है। तो बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको आईलिड के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसका इन्फेक्शन आंख के अंदर आ जाता है। तो आंख के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स दी जाती है,
जैसे कि मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है या फिर टोब्रामाइसिन है। तो इस तरह के एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आंख के अंदर डालने के लिए दी जाती है। उसके बाद में है लुब्रिकेंट आई ड्रॉप। मॉक्सिफ्लॉक्सासिन के साथ में एक लुब्रिकेंट आई ड्रॉप भी दी जाती है। और जो पेशेंट है जिसके पैथेराइसिस पल्पेब्रम या फिर ब्लेफराइटिस ऐसी कोई डिजीज है, तो उस पेशेंट के जो कपड़े हैं या फिर जो रुमाल है या फिर जो बिस्तर है, उसको भी अच्छे से क्लीनिंग की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको अच्छे से अपनी आईलिड की हाइजीन रखनी है। आपके जो बिस्तर है, रुमाल है या फिर जो कपड़े हैं उनकी भी अच्छे से क्लीनिंग रखनी है। सर के जो बाल हैं उसके भी आपने हाइजीन रखनी है। तो इस तरह की आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो आप घबराएं नहीं, आप तुरंत अपने डॉक्टर को चेकअप करवाएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों, आज आपने इस वीडियो में पूरा इस जो डिजीज है इसके बारे में समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।